हेलो एवरीबडी, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम यू ऑन माय चैनल। हमारे वीडियोस चल रहे हैं प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, जिसमें हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो जो हमारा था वो था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया रेलवे डिपार्टमेंट। उसके बाद हमने स्टडी की पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो LIC वगैरह होते हैं वो इंस्टीट्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है गवर्नमेंट कंपनी। क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी? थर्ड टॉपिक है हमारा ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, देखिए इस पिक्चर में ये जो बता रखी हैं कंपनीज़, ये सभी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, ये सब हमारे इंडिया में गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल है। अब हम स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। तो नॉलेज मिलेगी आपको आज वीडियो में गवर्नमेंट कंपनी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, क्या मीनिंग होता है गवर्नमेंट कंपनी का, क्या डेफिनेशन है? तो यहाँ डेफिनेशन सेक्शन 245 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो हम इसकी डेफिनेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो दे रखी है उसकी स्टडी करते हैं। A government company means a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or any state government or partly by state government or partly by one or more state government। देखिए मीनिंग क्या होता है इसका। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मोर देन 51%, यानी 51% से कम नहीं होना चाहिए, चाहे 51% शेयर्स हो। 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसके पास होने चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी के पास होने चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल का 51% या 51% से ज़्यादा हिस्सा किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? ये अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये अकेली स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। आगे देखिए, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी which is subsidiary a company of such a गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी होता है गवर्नमेंट कंपनी की एक ऐसी कंपनी जो उसके अंडर वर्क कर रही है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है। तो मीनिंग क्या हो गया कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 51% या 51% से ज़्यादा शेयर्स किसके पास होने चाहिए? गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और पार्टली दोनों भी हो सकती हैं। तो ये हुआ गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। अब ये 51% शेयर्स का क्या है, देखिए किसी भी कंपनी में जितने भी टोटल शेयर्स होते हैं उसको अगर दो भागों में डिवाइड करें तो 50-50% का शेयर बन सकता है। ठीक है, 50-50% का हिस्सा बन सकता है। 50-50% का हिस्सा बनने का मतलब होता है कि दोनों के पास इक्वल ओनरशिप है, पर इसी को अगर चेंज करके 100% जो पूरे शेयर्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाए और एक के पास 51% और एक के पास 49% हो, तो ऐसी कंडीशन में ओनरशिप किसके पास चलेगी? नेचुरल बात है 51% के पास चली गई। तो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के मिनिमम 51% शेयर्स तो होने ही चाहिए ताकि उसकी ओनरशिप उसके पास आ जाए, क्योंकि 49% दूसरा पोर्शन होते ही वो उसकी ओनरशिप नहीं रखेगी। ठीक है, तो मिनिमम 51% होनी चाहिए। उससे ज़्यादा कितना भी पोर्शन हो, दैट इज़ नॉट अ बिग मैटर, पर मिनिमम कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 51%। तो 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे देखिए, अ गवर्नमेंट कंपनी फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर एप्लीकेबल टू एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनी। और किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी पे जो भी रूल्स रेगुलेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 के हैं, वो जो रूल रेगुलेशन अदर कंपनी पे चलते हैं, सेम वही रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट कंपनी को भी फॉलो करने होते हैं। The Government Company of India has organized and registered a number of its undertaking as government company for pure business purpose, ensuring managerial autonomy, operational efficiency, and provide true spirit to compete with the
कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट कंपनी को इस्टेब्लिश या फॉर्म ही इसलिए किया जाता है ताकि वो बिजनेस कर सके और प्राइवेट सेक्टर का जो मार्केट में जो मोनोपोली ना हो जाए, ऐसा नहीं हो कि पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने लग जाए प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक कंपनी भी बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए, और मैनेजेरियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि अपने मैनेजमेंट उनका खुद का होता है। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो ऑथराइज पर्सन होते हैं, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं और उनकी मैनेजेरियल ऑटोनॉमी उनके पास होती है। वो अपने वर्क करवाते हैं और पब्लिक को प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। पब्लिक को प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये रहता है ताकि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनकी ऑटोनॉमी ना हो जाए मार्केट में। ऐसा ना हो कि सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही मार्केट में हैं और वही प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है और वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनीज ओपन की जाती है और वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। नेक्स्ट देखिए, द शेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज are purchased in the name of President of India, whereas in case of state government company, shares are purchased in the name of governor of state। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। कई बार इससे रिलेटेड MCQs पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपनी शेयर्स परचेज़ कर रही है तो किसके नाम से परचेज़ करेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, इंडिया के नाम से। यानी शेयर्स जो होंगे वो 51% से कम नहीं होने चाहिए और वो शेयर्स किसके नाम से होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनी की ओनरशिप है तो। अगर ओनरशिप की कंपनी की स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो ये स्टेट के गवर्नर के नाम से शेयर्स इसमें परचेज़ किए जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो शेयर्स होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट कंपनी है तो शेयर्स होंगे गवर्नर ऑफ स्टेट के नाम पे। जो स्टेट का गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, उसके नाम पर ये शेयर्स होंगे। तो ये है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। चलिए आगे देखिए, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी के मेन फीचर्स क्या है, बेसिक बातें क्या हैं वो देखिए। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर वो इनकॉर्पोरेटेड होती है, रजिस्टर्ड होती है। ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी। जितने भी कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविज़न्स हैं वो सारे के सारे प्रोविज़न गवर्नमेंट कंपनी पे फॉलो होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ओनरशिप। द गवर्नमेंट कंपनी इज़ होली और पार्टली ओन बाय द गवर्नमेंट। कौन ओन होता है इसका? ओनर कौन होता है? गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो। The share capital of these companies is owned by the government of India in the name of president। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो ये किसके नाम पे होगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। और स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर है तो ये गवर्नर के नाम पर होगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है तो ये गवर्नर के नाम पर होगी। नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट कंपनी इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन मैनेज करता है इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, ठीक है। और हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन नॉमिनेट करता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसके मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है, कि कौन कौन यहाँ पे मेंबर होगा। गवर्नमेंट और बाकी कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर होंगे। तो उस बात को डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट करती है और शेयर होल्डर्स, जो मेन शेयर होल्डर्स होते हैं, वो करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स हैं उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की मेजर पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है, और वो अपने पर्टिकुलर पर्सनस को वहाँ पर अपॉइंट करती है। नेक्स्ट देखिए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी थी तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होती है वो उसके मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको लीगल ही फॉर्म किया जाता है और लीगल ही उसको वाइंड अप किया जाता है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी की भी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी
इन इट्स ओन नेम, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है और सेल कर सकती है, यानी इसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है और ये अपने नाम से असेट्स को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है और अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। गवर्नमेंट कंपनी पे कंट्रोल किसका रहता है? A government company is subject to ministerial control. The concerned ministry, जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर में ये गवर्नमेंट कंपनी आती है, ठीक है, तो उसको उसी के अंडर उसको कंट्रोल किया जाता है। वही मिनिस्ट्री इनके डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करती है जिस मिनिस्ट्री के अंडर में ये इनकी वर्किंग या नेचर आता है। जैसे जो मिनिस्ट्री कोल से जो गवर्नमेंट कंपनी कोल से रिलेटेड है तो वो कोल मिनिस्ट्री के अंडर आएगी और उसके मिनिस्टर्स ही उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे। द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शन एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ अंडरटेकिंग। वो मिनिस्ट्री उसका डायरेक्शन कर सकती है, उसको डायरेक्शन दे सकती है, इंस्ट्रक्शंस दे सकती है और टाइम टू टाइम क्या कर सकती है? सुपरविज़न कर सकती है। नेक्स्ट देखिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय बोरोइंग पावर। गवर्नमेंट कंपनी के पास बोरोइंग पावर होती है। बोरोइंग पावर मतलब होता है अपने शेयर्स वगैरह इशू करने की पावर होती है कि गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू करके उनसे इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर सकती है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। इट फ्री टू यूज़ इट्स रेवेन्यू फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। ये अपने सोर्सेज को यानी अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी कैपिटल को अपने हिसाब से कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकती है, यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट देखिए एफिशिएंट स्टाफ। द रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट कंपनी is independently decided by the government company itself. They are not governed by civil service rules. Civil service मतलब वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉय को अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकती है और उनसे अच्छे से अच्छा वर्क करा सकती है। तो काफ़ी एफिशिएंट स्टाफ मिल जाता है गवर्नमेंट कंपनी को, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनके खुद के इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड होते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को रूल खुद करती है। नेक्स्ट देखिए अकाउंटेबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर में वो आते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे अपनी वर्किंग के लिए कि कंपनी में प्रॉफिट हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, क्या पोजीशन है, क्या अकाउंट्स है, उसके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जिसके अंडर में वो कंपनी आती है या उसकी वर्किंग आती है। द डिपार्टमेंट कंसर्न या फिर किसी डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं वो। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एंड डिस्कस इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है तो पार्लियामेंट में इसकी डिस्कस होगी रिपोर्ट की, क्योंकि हर गवर्नमेंट कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी कंपलसरी होती है और उसको प्रेजेंट करना कंपलसरी होता है। एनुअल रिपोर्ट एनुअल वर्किंग को शो करती है कि कंपनी ने एनुअली अपना क्या क्या वर्क किया है, क्या उसकी बैलेंस शीट है, क्या क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, किस किस वर्क में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इन सब चीज़ों की पूरी रिपोर्ट होती है, उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। और ये एनुअल रिपोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है गवर्नमेंट कंपनी तो प्रेजेंट होगी पार्लियामेंट में, ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो ये प्रेजेंट होगी स्टेट असेंबली में। तो इस तरीके से इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना कंपलसरी होता है। ये अकाउंटेबल होते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होंगे और स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी कंप्लीट होता है। समझ गए होंगे आप गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। बस कंपनी फॉर्मेशन ही है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी मैंने बताया था आपको वही है, बट इसमें टोटल शेयर कैपिटल का नॉट लेस देन यानी 51% या 51% से ज़्यादा हिस्सा किसके पास होता है? बिल्कुल गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है, या पार्टली स्टेट और पार्टली सेंट्रल भी हो सकती है, ये पोजीशन हो सकती है। तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इसमें ओनरशिप किसके पास चली गई? गवर्नमेंट के पास चली गई। इसके एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ अपने खुद के रूल्ड और रेगुलेट होते हैं, तो इन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहते हैं। तो ये थी गवर्नमेंट कंपनी। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा वीडियो। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा।